thankful to Shri S. Chilaiya, the Director of the New Delhi Municipal Council, present with us. और मेरे ख्याल से NDMC का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है दिल्ली को स्वच्छ बनाने की तरफ और सुंदर बनाने की तरफ. So at the very onset, I would like to request you to please address this August gathering and also share with us what, as citizens of this country, we have an important role to play towards the Swachhata and towards the Sundarta of our city. Inviting you, Mr. Chilaiya. Vanakkam, Namaste, and good morning. Ram Ram, Radhe Radhe. Today, हमारा देश एक स्वच्छता में बहुत ध्यान से हम जा रहे हैं. उसमें कई कदम हम आगे बढ़ गया है. क्यों स्वच्छता जरूरी है देश के? सभी आप लोग के सबको पता है. स्वच्छता अगर होता वहाँ पर बैठने के भी मन लगता है, वहाँ काम करने के भी मन लगता है, बिजनेस करने के लिए भी मन लगता है. सभी वातावरण वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है. सो इसलिए स्वच्छता के एक सही शब्द में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अधिक मुख्य है, इसके आइडेंटिफाई करके उसने इतना अच्छी तरह का लॉन्च किया है. वो पूरा देश आज स्वच्छता में बहुत ध्यान कर रहे हैं. पिछले जो हर शहर देखने के ऐसा मिलता था, कहीं ना कहीं कूड़ेदान, कहीं ना कहीं बदबू, कहीं ना कहीं मस्किटो, कहीं ना कहीं ऐसे जो हाउस फ्लाई, कहीं वेस्ट स्क्रैप लाइंग ओवर द रोड्स एंड अदर एरियाज. लेकिन आज देखिएगा कितना ट्रांसफॉर्मेशन एक शहर में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गया. रियली इट्स गिविंग द फीलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, टुवर्ड्स न्यू इंडिया. सो आप लोग के सारे यहाँ पर बिजनेस का जो एक एंटरप्रेन्योर्स है, सारे लोग हैं. आप लोग को पता है इसके क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है बिजनेस करने के लिए. अगर कोई बिजनेस करने वाला भी अगर आपके पास मार्केटिंग करने के लिए, अगर बिजनेस डील करने के आपको फैक्ट्री के, आपको लोकेशन के आते हैं, तो अगर उसी लोकेशन में अगर प्रॉपर आपको अच्छी तरह का अगर स्वच्छता नहीं है, तो वो आने वाला के भी ऐसे फील लगता है, देखने के लगता है. बिकॉज द इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर वो इंप्रेशन हम क्रिएट नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट द एंटायर आवर बिजनेस डील ऑल्सो. सो इसलिए आज स्वच्छता पे पूरा देश इतना आगे बढ़ गया. उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण लेकर आया. बिकॉज जो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अगर नहीं है ना, कोई भी हम अगर लॉन्च करते हैं, कोई भी अनाउंस करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एनफोर्स अगर नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो बिल्कुल वो सक्सेस नहीं हो सकता है. लेकिन उसके भी उसी प्रोग्राम के अच्छी तरह के लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना सख्ती से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण लेकर आया. उसी स्वच्छ सर्वेक्षण के इतना क्राइटेरिया है. आपको प्लास्टिक नहीं यूज होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए, और आपको डोर टू डोर में आपको सेग्रीगेशन होना चाहिए, और शहर के पॉइंट में कोई रिसाइकिल के सेपरेट यूनिट चाहिए, और सीवरेज वाटर कम यूज एसटीपी बनना चाहिए, उसके वेस्ट नहीं होना चाहिए, और आपको जो एंट्री पॉइंट अच्छी तरह का सुंदरता होना चाहिए, ग्रीनिंग होना चाहिए, और इनोवेशन के लेकर आना चाहिए. इसी तरह के कई क्राइटेरिया. सो कई क्राइटेरिया रखते सारे एम्प्लॉयज के, सारे गवर्नमेंट मशीनरी के इतना दौड़ाया है. आज देखिए हर शहर अपने शहर एक रैंक में आना चाहिए. हाँ, फर्स्ट रैंक में आना चाहिए, सेकंड रैंक में आना चाहिए. उसी के लिए एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. उसी कंपटीशन के वजह से देखो आज इंडोर मध्य प्रदेश में देखकर हर बार पिछले 5 बार फर्स्ट रैंक में आता रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में. उसी देखकर दूसरा सिटी भी, अन्य शहर भी कंपटीशन क्यों हम नहीं बन सकता है.
व्हाट इज द लैक नाउ, व्हाई कॉन्ट वी। इसी तरह के सभी एक कॉरपोरेशन के एक कंपटीशन हो गया। सो उसी कंपटीशन के वजह से आज पूरा देश में हर शहर देखो कितना सुंदरता, कितना ब्यूटी, कितना हाईली सैनिटेशन पॉइंट्स में बहुत आगे चल रहे हैं। आज एनडीएमसी देखिएगा, आप जो इधर आए हुए हैं, आपको सराउंडिंग में आप लोग देखा होगा, आपको नजर में मेरा को लग रहा है कितना अच्छा एक वातावरण फीलिंग आपको मन में आ गया होगा। बिकॉज यहां पर देखिएगा कितना सुंदरता, ट्रीज है और पीटीयू पॉइंट्स है, सारे हम बनाए सस्टेनेबल मैनर में। पीटीयू यहां पर हमें एनडीएमसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारे पीपीपी मॉडल में हम बनाया है। उसी पीपीपी मॉडल में बनाया, उस सक्सेसफुली आज के वो पिछले 5 साल से भी हम देख रहे हैं टॉयलेट पीटीयू इन एनडीएमसी एरिया और फर्स्ट क्लास एंड 5 स्टार स्टैंडर्ड। कोई भी पीटीयू में आप जाकर घुस के देखिएगा, इतना फैसिलिटी हम बबली के लिए दे रहे हैं। उसके अलावा भी रोड देखिएगा स्टैंडर्ड क्या है, और लैंडस्केप देखिएगा, ग्रीनरी मेंटेनेंस देखिएगा, और सैनिटेशन देखिएगा। आपको कहीं भी नजर ऐसे नहीं आएगा वहां पन्नी पड़ा हुआ है, कोई कूड़ेदान पड़ा हुआ है। सो ये नई दिल्ली है, ये देश के एक उदाहरण होना चाहिए, रोल मॉडल प्ले करना चाहिए। ये देखकर पूरा देश में अन्य शहर, अन्य जो स्टेट कैपिटल ऑल्सो दे शुड फॉलो द सेम काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड। दैट इज अवर मोटो, बिकॉज वी शुड प्ले, बिकॉज बीइंग द कैपिटल we should do something new, we should do something in innovative and creative manner, so that will give us some role model play to the others people. So whatever you do, कुछ भी करो, लेकिन सस्टेनेबल अगर नहीं है, कोई भी काम करो उसमें अगर सस्टेनेबल नहीं है, ये देश के अच्छी नहीं है, आपको बिजनेस का भी अच्छी नहीं होगा। सो इसलिए सस्टेनेबल एक शब्द लगता है आपको ऐसे आधा साधारण है, लेकिन उसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है सस्टेनेबिलिटी के लिए। टॉयलेट बना दिया, बनाना आसान है, रोड बना दिया, बनाना आसान है, बिल्डिंग बना दिया, बनाना आसान है, लेकिन मेंटेनेंस तब तक अगर सोच अगर नहीं है, आगे कैसे करें, उसके कैसे मेंटेन करना, कैसे रखा रखवाट करना है, अगर ये सोच नहीं है, फिर तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए जो भी डेवलपमेंट के आपको प्लान कर रहे हो, जो भी बिजनेस के प्लान कर रहे हो, दैट शुड बी वेरी सस्टेनेबल मैनर। कार्बन फुटप्रिंट के अगर ना कुछ अगर प्लान करते हो, दैट इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अप्रिशिएटेड। वही होगा, बिकॉज आज को इतना क्राइटेरिया लगा दिया, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, उसी बिजनेस में आप कितना क्या क्या यूज करें, कितना एफ्लुएंट आ रही है, या एसटीपी है या ट्रीटेड है या नहीं है, सोलर पावर है या नहीं है। सो मेनी क्राइटेरिया, आप कितना सोलर पावर यूज करें, कितना कंसर्व कर रहे, कितना कार्बन फुटप्रिंट का आपको रिड्यूस करें, सब कुछ इसमें। सो इसलिए सस्टेनेबल मोड में, सस्टेनेबल थॉट में अगर कुछ भी हम करें, हम आगे बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बाकी देश भी आगे बढ़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है, एक सोसाइटी के एक मजबूत बनता है। एक सोसाइटी अगर अच्छा ग्रो हो गया, देन एंटायर स्टेट अच्छा हो जाएगा। अगर एंटायर स्टेट अगर हो गया, पूरा नेशन बढ़िया हो जाएगा, पूरा दुनिया बढ़िया हो जाएगा। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है, दिल्ली में भी है। आज के पूरा दुनिया में देखते तो आज के ग्लोबल वार्मिंग में, पोल्यूशन में नंबर 1 दिल्ली है। सो इसी प्रकार जो इसी के ना करने के लिए पोल्यूशन कैसे कंट्रीब्यूट रिड्यूस करें, ये एक सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ये पोल्यूशन कंट्रोल करें, नो, every citizens should part of that, you should work on that, so that how to reduce the pollution। अब स्टार्ट करो अपने घर से, पॉलिथीन ना यूज करें, सेग्रीगेट करके भेज दो, बिकॉज कूड़ेदान जनरेट होता घर पे, कोई भी करता नहीं सेग्रीगेट,
प्लास्टिक अलग है या फूड वेस्ट अलग है, ऐसे करके कोई बेचता नहीं है, करता नहीं है। ऐसे जस्ट सिंपली पैक करो, ले जाओ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट लाइट। पाइप में पानी चलता रहेगा, यहां बात करते रहते हैं, वेस्ट हो जाता है। लाइट कोई कमरे में कोई नहीं होता, उसी कमरे में देखो पंखा, 2 पंखा चलता रहेगा, एसी चलता रहेगा। सो हाउ all the energy, where it is come from? Our natural resources, coal. हमारे पास से है कोल इतना, हम now we are dependent from other countries. कितना तो आप इसी देश में, इसी मिट्टी से आप निकाल सकते हो कोल और मिनरल्स। फ्यूचर जनरेशन के अब हालत क्या होगा? सब कुछ सोच लो। अगर आप सोचेंगे तो आपको हाथ में सब कुछ है। मैं मानता हूं सब कुछ हमारा हाथ में, ऐसे कोई भी नहीं है हमारे से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेरा ये उम्मीद है हम सारे काम करेंगे, इसी लाइन पे काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे। 2070 के पहले जीरो कार्बन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, हम जरूर उसके अचीव करने के लिए एक एक एंटरप्रेन्योर उसी लाइन पे काम करना चाहिए। मेरा होप है, मेरा यकीन है सारे उसी लाइन में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई रियली ग्रेटफुल टू दिस ऑर्गेनाइजर, इट्स अ वंडरफुल दे डिड, बिकॉज दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज अचीवर्स के बुला के उसके मान सम्मान दे के मोटिवेट करना, इससे सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आज का मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट है। किसी के भी बुला लो, लेकिन अगर मोटिवेट करो उनको, देखो कितना दौड़ेगा। सो मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी पता नहीं, छोटा उम्र में मैं इतना बात करूं, इतना मंच में जाकर आज आपके सामने बात करूं, मैं कभी नहीं सोचा है। लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास जो था, मेरा मित्र, मेरा क्लासमेट्स, मेरा फ्रेंड्स, मेरा सर्कल में जो नेबरहुड बोला, अरे आपके पास इतना टैलेंट है, दैट इज द मोटिवेशन। फ्रॉम दैट पॉइंट से मैंने आज यहां तक पहुंचा। मेरा गांव 3000 किलोमीटर यहां से, छोटा सा गांव तमिलनाडु में, एक कोण पे तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से मैं आज यहां तक आया। कैसे आया हुआ? यहां पर अभी आज के इंपॉर्टेंट प्लेस में सभी सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन माननीय प्रधानमंत्री जी की रेजिडेंट्स एंड राष्ट्रपति भवन, ऑल द मिनिस्ट्रियल बंगलास, सारे वीवीआईपी से मैं उम्मीद भी नहीं किया ऐसे हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? ओनली पॉजिटिव, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। अगर ये बात अगर है आपको लोग के पास भी अगर होता है, हो गया। इसलिए आप आज के इसी अचीवर्स के लिस्ट में आप लोग आए हुए हैं। सो मैं सबको कंग्रेचुलेशन। मैं कहने पे बहुत गर्व फील कर रहे हैं। सो सभी को वंस अगेन मैं इसी बात से मैं, बिकॉज मेरे को जो दिया टाइम 2 शब्द बोलने के, लेकिन मैंने इतना समय ले लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल्सो वंस अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।